हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हो जाते हैं हम शुरू। कैसे करते हैं मैजिक इन मैथ्स विद मैथ्स मैजिक सेंटर। यस, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमारे को इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 8x² + 15 = 26x। अब इसके अंदर हमारे को निकालनी है x की वैल्यू। कैसे करेंगे x की वैल्यू? देखो होता है मैजिक। सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सारे नंबर इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अपन लेकर के आएंगे। तो क्या हो गया देखो, 8x² - 26x कैसे हुआ? यस, अगर हम किसी भी नंबर को इजिकल टू के इधर ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब साइन चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस का 26x, और यहाँ हो जाएगा 15 = 0। अब बताओ ये होगा प्लस का या माइनस का? यस, डेफिनेटली ये होगा प्लस का। क्यों? क्योंकि हमने इसको ट्रांसफ़र जरूर कर रहा है लेकिन इजिकल टू के उधर ट्रांसफ़र नहीं करा है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब भी इस तरह की हो, पहले तो देखो कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो रही है? नहीं। अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो x² का कोफिशिएंट है वो, और जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है। तो मल्टीप्लाई शुरू करेंगे पहले साइन और फिर नंबर से। तो देखो यहाँ पर प्लस और प्लस, इसका मतलब हमारे पास में साइन होगा प्लस का। और 8 × 15, 8 × 15 क्या आना चाहिए हमारे पास में? मल्टीप्लाई करके 8 × 15 आना चाहिए। और अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब आप क्या समझे? प्लस का मतलब सम। वेरी गुड। सम हमारे पास में कितना आना चाहिए? माइनस का 26। और अगर सम है इट मीन्स हमारे को दोनों साइन सेम रखने हैं। अब वो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे वो किस पर डिपेंड करता है कि हमारे को आंसर किस में चाहिए। किस में चाहिए? माइनस में चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइन किसके लेंगे? माइनस के। कब? जब हमारे पास यहाँ साइन प्लस का होता है तो सम क्या आया हमारे पास? 15 8 = 120। अब इसके फैक्टर करो, 1 × 120 नहीं बैठा क्योंकि दोनों का सम 26 से ज़्यादा हो गया। अब इसके फैक्टर करेंगे, देखो 2 से डिविजिबल है तो 2 × 2 = 6 = 1, फिर भी नहीं बैठा, गलत। तीसरा इसमें हम क्या करेंगे, देखो 3 से डिविजिबल है, यस 3 4 = 12, लेकिन फिर भी ये नहीं बैठा। 4 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, फिर भी सम, इनका सम 26 होना चाहिए लेकिन 26 नहीं बैठा। ठीक है ना। अब देखो 5 से होगा, यस 5 कितनी बार जाएगा, 5 2 = 5 4 = क्या इन दोनों का सम है? फिर भी 26 नहीं बैठा। हिम्मत नहीं हारनी है, करते जाओ। 6 × 6 2 = 12, और ये आ गया। यस, क्या आया? 20 × 6 इट मीन्स 26। यहाँ पर लिख लो, कैसे लिखेंगे हम? 8x², यस, और इसको फिर लिख लो। देखो यहाँ पर क्या है, 6 और ये 20। आप इसको कैसे भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, देखो नंबर सहित साइन सहित, -6x, और ये हो गया माइनस के 20x + 15 = 0। अब आपको क्या करना है, दो में से प्राइम फैक्टर करना है। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखो जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता है कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको हम कहते हैं मैथ्स मैजिक सेंटर, क्योंकि यहाँ मैजिक से सब कुछ सीख सकते हैं। तो देखो 8x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × x × x हो गया। 2 2 = 4, 4 2 = 8 और x²। और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आया? कॉमन आ गया 2 और ये वाला x। वेरी गुड। देखो अब आपको क्या करना है, इनमें से आ गया हमारा 2x कॉमन। अब जब 2x कॉमन आए तो यहाँ पर क्या बचा, 2 2 = 4 × x, कितना बचा हमारे पास में? 4x माइनस, और यहाँ जब हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? क्या बचा भाई? सिर्फ 3 बचा। कितना बचा? सिर्फ 3 बचा। तो क्या हो जाएगा, -3। अब इनमें से कैसे कॉमन लेंगे? जिसको कॉमन लेना आता है वो उसको सिंपली कर सकता है। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 2 = 4 और 4 5 = 20 × x। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 = 15। क्या कॉमन आया? ओनली 5। तो बस कॉमन ले लो, लेकिन कॉमन लेते समय अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो साइन हमारा है उस साइन को नहीं छोड़ना है। तो यस हो गया -5, 5 कॉमन आया। क्या बचेगा हमारे पास में? 4x। लेकिन जब बाहर माइनस होता है तो माइनस क्या कर देता है, उसको मैजिक करके पूरा साइन चेंज कर देता है। ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस था तो क्या हो गया, ये प्लस, और इस प्लस को ये बना देगा माइनस। देखो प्लस क्या करता है, सबको जोड़ के रखता है, किसी को चेंज नहीं करता, लेकिन माइनस क्या करता है, सबको उल्टा कर देता है। वेरी गुड। 5 3 = 15 = 0।
अब देखो आ गया 4x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हम ले लेंगे इसको कॉमन। 4x माइनस थ्री कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इट मीन्स क्या हो जाएगा 4x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू। अब इसको कैसे रखते हैं, कई बार क्या होता है बच्चे यो कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं कभी साइन चेंज करते हो, कभी उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस नंबर को हमने यहाँ रखा और जिसको हमने ट्रांसफ़र करा, दो बातें बोली है कि जिस नंबर को हमने यहाँ रखा है और जिस नंबर को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उन दोनों के बीच में किसका साइन प्लस माइनस का है, तो उधर जाकर के आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 3 तो ऑलरेडी है, अब 4 यानी कि जिसको हमने यहाँ रखा x और जिसको हमने ट्रांसफ़र करा 4, उन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई, कोई भी साइन इट में मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का तो क्या हो जाएगा 4। सेम कंडीशन इस वाली इक्वेशन के लिए भी क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कितना हो जाएगा, देखो 2x इज इक्वल टू जिसको हमने यहाँ रखा और जिसको हमने ट्रांसफ़र करा उन दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस माइनस का, इसलिए उधर जाके इट मीन्स इज इक्वल टू कि उधर जाके हमारा साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 5। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 5 तो है ही। अब जिसको हमने यहाँ रखा जिसको हमने ट्रांसफ़र करा उन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, इसलिए ये उधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 3/4 एंड 5/2 आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 2 के अंदर क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी इक्वेशन के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में एक काम कंप्लीट। दूसरा देखो x स्क्वायर x और विदाउट x वाली टर्म जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ये इसी फॉर्म में है। अब हम इसका जब सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो कैसे होगा, देखो वही सबसे पहले जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है, पहले साइन और फिर नंबर। तो क्या हो गया हमारे पास में साइन प्लस का और 2 3 6, इसका मतलब अब वही देखो क्या है यहाँ पर साइन क्या आया प्लस का, और प्लस इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में सम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जो b है b इट मीन्स -5। अब 6 के फैक्टर करो, देखो 6 के फैक्टर 1 × 6, क्या इन दोनों का सम 5 है, गलत। 2 से करो 2 3 6, क्या इन दोनों का सम 5 है, ओहो बैठ ही गया। अब देखो सम है इसका मतलब दोनों साइन सेम और माइनस में आंसर चाहिए इसलिए दोनों माइनस के, तो कितना हो जाएगा एक 2 और एक 3। यस, अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर साइन सहित -2 और x, ये क्या हो जाएगा आपका -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, है ना मैजिक। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने ये वाली इक्वेशन पूरी देख ली, ये वाला मेरा वीडियो देख लिया, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन करना सीख जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो कॉमन लेना, अगर कॉमन लेना आता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं आता है तो आप वही इसके फैक्टर करो। फैक्टर हम कैसे करेंगे, देखो 2 × x और यहाँ पर कितना है 2 × x, क्या कॉमन आया भाई, ये तो दोनों ही कॉमन आ गया। इट मीन्स क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में 2x कॉमन आया। अब जब 2x कॉमन आए तो यहाँ कितना बचा x बचा, तो क्या लिखेंगे x, साइन की जगह पे साइन। अब 2x जब हमारा पूरा कॉमन आ गया और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो 1 है, तो क्या हो जाएगा -1। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आए, तो देखो खाली नंबर ही कॉमन आ रहा है, लेकिन साइन हम कौन सा लेंगे, आज जल्दी बताओ, प्लस या माइनस। यस, वही साइन लेंगे जो इसके पहले होता है। माइनस है तो हमारे को माइनस ही लेना है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, जो साइन आपके आएगा आपको वही कॉमन लेना है। -3 कॉमन, और माइनस क्या करता है, सबको उल्टा कर देता है, सबको उल्टा। माइनस है तो क्या बचेगा प्लस, और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो x -1 और x -1, यस दोनों हमारे सेम है, इसका मतलब हमने सही कराए। x -1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, देखो इसमें से x -1 लिया तो क्या बचा 2x, और यहाँ कितना बचा -3 इज इक्वल टू 0। अब वही x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो वही जिसको हमने इधर रखा और जिसको ट्रांसफ़र करा दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सेम 2x -3 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। यस, तो कितना हो गया हमारा 2x
इजिकल टू, और -3 उधर जाके कितना हो जाएगा, यस प्लस के 3, x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। और कई बच्चे कह देंगे भाई -2 क्यों हो, क्या -2 भाई क्यों हुआ, आपने जिसको इधर रखा और जिसको ट्रांसफ़र करा उन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, इसलिए उधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, और आ गया हमारे पास x की वैल्यू x इजिकल टू 1 और 3/2, ये आ गया हमारे पास आंसर, है ना मैजिक। बिल्कुल आप इसी तरह से करते रहोगे तो आपका मैजिक चलता रहेगा और मैथ्स में आप कर लोगे पूरा 100% टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 के अंदर क्या है हमारे पास, x ब्रैकेट इट मीन मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2x + 5 इजिकल टू 25। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या हो जाएगा, जब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर हो इट मीन्स उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सब से करो। अब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको इस फॉर्म से आप याद कर सकते हो प्लस, यानी कि नंबर आपका मल्टीप्लाई होता है और पावर प्लस होती है, यानी कि इसको हम क्या है, ये नंबर और ये क्या है आपकी पावर। तो अपन कैसे याद करेंगे कि नंबर आपका हमेशा मल्टीप्लाई होता है लेकिन पावर प्लस होती है। तो देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 और यहाँ x की पावर कितनी है 1 और 1 मिलकर हो गया हमारा 2 प्लस सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, पावर जुड़ेगी लेकिन कुछ है ही नहीं। और इस 25 को इधर ला करके क्या हो जाएगा, जब भी हम इजिकल टू के इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इजिकल टू 0। सेम मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, सबसे पहले साइन माइनस का, देखो माइनस का है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का, और 2 × 25 कितना हो गया हमारे पास में 50। अब माइनस है इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस, और इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, प्लस का 5। अब +5 तो इसके फैक्टर ऐसे करो जैसे आपको आता है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो 1 × 50, क्या इन दोनों का डिफरेंस 5 है, गलत हो गया मैडम, क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो दूसरा करो 2 × 25, क्या इन दोनों का डिफरेंस है, अरे मैडम ये भी नहीं आया, कोई बात नहीं, बढ़ते रहो आगे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करो, 5 × 50, और ये तो आ ही गया, अरे भाई आएगा ही जाएगा कहाँ, सीरियल से करते चलो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें नहीं आए। अब क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 5, यानी कि एक नंबर होगा हमारा 10 और एक नंबर होगा 5। अब इसमें डिफरेंस है, इसका मतलब एक साइन प्लस का होगा और एक साइन माइनस का होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, प्लस के 5, इसलिए बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का। क्या बोला हमने कि जो साइन हमें चाहिए वो बड़े नंबर का और जो नहीं चाहिए वो छोटे नंबर का, ठीक है। अब इनको रख लो, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इजिकल टू 0, और सेम दोनों में से आपको कॉमन लेना है, जिसको कॉमन लेना आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है तो 2 × x, और 10x को हम क्या लिखेंगे, 2 5 × 10 × x, और क्या कॉमन आया, यस हमारे पास में कॉमन आ गया 2x, और 2x कॉमन आके क्या बचा, ओनली x, और प्लस का साइन है तो प्लस, और क्या बचा, ओनली 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन हमेशा कौन सा लेना है, जो आ रहा है वो ही लेना है, माइनस। मैडम फैक्टर कैसे ले, कॉमन कैसे ले, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कॉमन लेना है, 5 और इंटू x, और 25 को हम लिखेंगे 5 × 5, और क्या कॉमन आ गया, देखा दिखते ही आ गया ना, इसी को तो कहते हैं मैजिक। और माइनस क्या करता है, सबको उल्टा कर देता है, तो -5 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का बचेगा x, माइनस है तो प्लस 5, कितना बचा 5 इजिकल टू 0। क्या सेम ब्रैकेट आ गया, यस x + 5 इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमने क्वेश्चन सही करा है। x + 5 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2x - 5 इजिकल टू 0, और ये हो गया हमारा फैक्टर। लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, क्या हो जाएगा, x + 5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -5, सेम 2x - 5 इजिकल टू 0, तो 2x। अब यहाँ कौन सा होगा, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, यानी कि 2x इसका वेरिएबल, देखो मल्टीप्लाई में इसका मतलब ये एक ही टर्म है और 5 हमारी डिफरेंट टर्म है, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस माइनस का, इसलिए उधर जाकर के साइन चेंज। सेम x इजिकल टू 5 तो है ही, अब जिसको हमने इधर रखा और जिसको ट्रांसफर करा दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, इसलिए उधर जाके क्या हो जाएगा, /2। तो x इजिकल टू हमारे पास आंसर आ गया -5 एंड 5/2, ये हो गया हमारा
आंसर कम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अरे मैडम ये तो रूट में आ गया। अरे रूट में क्या आता है, हमें सब आता है। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। पहले देखो यस एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, साइन प्लस के 6 और प्लस का 6 है प्लस 8 मीन्स हमारे पास में सम कितना आना चाहिए, माइनस के 2√6 कितना आना चाहिए, -2√6। अब सम है इसका मतलब दोनों साइन सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, यस अगर माइनस है तो दोनों साइन माइनस के होंगे, ठीक है ना। अब देखो अब अगर हमारे को कभी सम में रूट चाहिए, सम में रूट चाहिए तो डायरेक्ट लिख दो √6 और √6। भाई सम तो तभी होगा जब लाइक टर्म होगी, इसका मतलब √6 तो चाहिए। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 6 √6 और √6 कितना हो गया 6, यानी कि हमारे पास में आ गया 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 1 हो जाए, यानी कि 1 तो दोनों क्या हो गए 1 और 1 तो हो गया ना। देखो -1 और -1 -2√6 सबसे इजी क्वेश्चन ही यही है। तो क्या हो जाएगा देखो इसका सॉल्यूशन में 3x²। अब -2√6 को हम क्या लिखेंगे, देखो जो हमने फैक्टर करें -√6 इंटू एक्स माइनस वेरी गुड √6 इंटू एक्स प्लस 2 = 0। और हमें पता है आप ये मेरे साथ साथ ही कर रहा हूँ। अब कॉमन लेना, अरे मैडम अब इसमें कॉमन कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो √6 और √6 का मल्टीप्लाई हमने क्या बोला 6 होता है, तो हम 3 को भी क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब देखो इसमें हम कॉमन कैसे लेंगे, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ है √6 तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि √6 का मतलब कितना होता है 2 3 ज़ा 6 और √2 इंटू 3 इसका मतलब √2 इंटू √3। हम इसको इस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब क्या कॉमन आया, अरे ये तो कॉमन आ गया, वेरी गुड। कितना कॉमन आ गया √3x, कितना कॉमन आ गया। अब अंदर कितना बचेगा देखो √3 और x, क्या बचा अंदर √3 और देखो x, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस, और यहाँ क्या बचा हमारे पास में √2। अब बताओ क्या कोई चीज़ ऐसी है जो टफ है, बिल्कुल भी नहीं। साइन तो वही लेना है जो आएगा, माइनस ले लिया। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं सेम, √6 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू एक्स, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और क्या कॉमन आ गया √2। तो अब हमारे पास कॉमन आ गया √2, सेम √2 कॉमन आया, कितना बचा √3x, और प्लस है तो बाहर माइनस है तो सबको उल्टा कर देगा, तो प्लस है तो कितना हो जाएगा -√2 = 0। अब देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो √3x -√2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका √3x -√2 = 0। ये क्या दोनों ब्रैकेट सेम, यानी कि दोनों आंसर सेम, क्या हो जाएगा √3x -√2 = 0। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, √3x = √2 और x = कितना हो जाएगा √2/√3, और √2/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट में 2/3। अब देखो अगर पहले ब्रैकेट का आंसर ये आएगा तो दूसरे का भी तो यही आएगा, डायरेक्ट लिख दो √3x -√2 = 0, तो x कितना हो जाएगा 2/3। क्या आंसर कंप्लीट। हमेशा आंसर में क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो आंसर जरूर लिखो। तो x कितना हो जाएगा √2/3, और एक ही बार नहीं इसी को 2 बार लिख दो 2/3, और ये हो गया हमारा आंसर। है मैजिक, बिल्कुल मैजिक है, करते रहो। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो कितनी इजी है, सबसे इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे हो जाएगी देखो, अरे मैडम इतने सारे हार्ड क्वेश्चन, लेकिन डेफिनेटली करने के बाद कहोगे सबसे इजी क्वेश्चन यही है। यस, अब वही सेम हमें सिर्फ हमारे प्रोसेस से ही चलना है, हर क्वेश्चन को प्रोसेस से करो और अपने आप होता जाएगा। देखो 4√3 इंटू 2√3, 4√3 इंटू 2√3, ठीक है। हमने कैसे पढ़ा कि x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करने का क्या होता है कि इन दोनों का
यानी कि होल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो गया हमारे पास में 8, 4 2 8 इंटू √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करेंगे तो क्या होगा √3 रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा 3, यानी कि 8 3 24। अब मैडम 24 तो लिख दिया, लेकिन क्या गलती करी, सोचो। यस, क्या करी, हमने पहले साइन नहीं लगाया। और जब तक हम साइन नहीं लगाएंगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो फैक्टर कर रहे हैं वो दोनों सेम साइन के होंगे या अपोजिट साइन के। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे को कितना चाहिए, सम हमारे पास आना चाहिए 5। अब 24 के ऐसे टुकड़े करो कि हमारे पास आ जाए 5, तो ये तो बिल्कुल ईजी है क्योंकि 8 - 3 हो गया 5। और यहाँ मेरे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, ये प्लस नहीं, यहाँ पर होगा हमारा माइनस। क्या है, यहाँ पे हमारा माइनस है, और माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सारी गड़बड़ हो गई है, ये हो जाएगा माइनस। यस, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और माइनस है इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास में डिफरेंस, ठीक है ना। माइनस है इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। और डिफरेंस से तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारे को कितना चाहिए, प्लस का 5। कौन सा चाहिए, ये वाला, प्लस का 5। डिफरेंस कितना चाहिए, प्लस का 5। अब देखो +5 तो दोनों का डिफरेंस 5 आ गया। यस, आ गया मैडम। तो 8 और ये हो गया हमारा 3, लेकिन जो साइन हमें चाहिए बड़ा नंबर, उस साइन का और छोटा नंबर बदल दिया। तो 8 - 5 3 हो गया हमारे पास 5। अब कर लो, तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन 4 √3 x², और ये कितना है प्लस का 8x, और ये कितना है माइनस का 3x, और ये कितना है प्लस का 2 √3। और बिल्कुल पहले जैसा क्या हो जाएगा, सेम। मैडम कॉमन लेना नहीं आता है, कोई बात नहीं। तुम डेफिनेटली अगर तुम इसको 1-2 बार, यानी कि ये सिर्फ ये क्वेश्चन भी तुम कर लोगे, सारे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने आ जाएंगे, एक। और दूसरा, आपको ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × √3 × x, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर रूट में लिखेंगे, तो देखो रूट का नंबर क्या है 3, क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं। 8 में 3 नहीं आता, इसलिए इसको रूट में लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 4 2 8 × x, क्या कॉमन आया 2 और ये x, तो क्या कॉमन आया हमारे पास में 4x। तो अंदर कितना बचेगा, देखो कितना बचा, √3x। जिसे आता है वो सिंपली कर सकता है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ कितना बचा हमारे पास में 2, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या करना है, देखो जो साइन है वो ही लेना, -8 मीन्स आपको माइनस तो लेना ही है, लेकिन यहाँ 3 के फैक्टर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो रूट का नंबर है क्या यहाँ पे उसके फैक्टर में है, उसके मल्टीपल में है, हाँ है, तो इसके भी फैक्टर कर दो। यानी कि हम 3 को क्या लिखेंगे, √3 × √3 × x, और ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 × √3। क्या कॉमन आया, √3। यस, √3 कॉमन आ गया। अंदर कितना बचेगा, देखो √3x, और बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। और कितना बचेगा 2 = 0। सेम देखो √3 + 2 √3x √3 + x 2। अच्छा, अपने यहाँ साइन चेंज नहीं करा था, ये कौन सा होगा आपका माइनस में, और ये होगा हमारा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। बाहर माइनस, अंदर वाले सारे साइन चेंज, बिल्कुल चेंज। अब देखो √3 + 2 √3x + 2, सेम बैठ गया। √3x + 2 कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास में, देखो जो अब ये तो हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ 4x। ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन सहित लेना है, -√3 = 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3x + 2 = 0। सेम, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो √3x = अब ये 2 उधर जाके कितना हो जाएगा, -2। तो x = कितना हो जाएगा, देखो माइनस तो है ही 2 अपॉन, और ये √3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3। सेम देखो 4x -√3 = 0, तो ये कितना हो जाएगा 4x, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, और ये माइनस का √3 उधर जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का √3। तो x = कितना हो जाएगा, √3/4। तो x की वैल्यू क्या आई, हमेशा क्वेश्चन करने के बाद नीचे आंसर जरूर लिखो। तो x = कितना हो जाएगा हमारे पास में,
2/√3 और √3/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो वही से मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो कितना हो जाएगा, देखो 5√2 इंटू √2। अब हमने क्या पढ़ा था, जो नंबर ऐसा ही होता है होल नंबर का होल नंबर से और रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब जब रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 इंटू 2, यानी कि 5 2 10। अब देखो 10 प्लस का है या माइनस का है, दोनों साइन सेम है, इट मीन्स प्लस का 10। और हमारे को कितना चाहिए, अब प्लस का 10 है, इट मीन्स कितना हो जाएगा, सम कितना आना चाहिए, प्लस का 7, और ये प्लस है इसलिए हमारे दोनों साइन कौन से होंगे, प्लस के। और ये तो बैठ गया 5 2 10 और 5 और 2 7, बिल्कुल बैठ गया 5 और 2। अब कितना हो जाएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लो, सेम। अब नहीं आ रहा है तो करते जाओ, क्या होंगे इसके फैक्टर, देखो √2x² तो x इंटू एक्स और 5 को, अब देखो क्या 5 में 2 का मल्टीपल है, नहीं है तो हम इसके फैक्टर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 इंटू एक्स, और क्या कॉमन आया, x, तो कितना हो जाएगा, x कॉमन कितना बचा √2x प्लस 5। सेम साइन तो आपको कौन सा लेना है, जो यहाँ पर हमारे पास है प्लस का। अब यहाँ पर हम फैक्टर कैसे करेंगे, देखो अब 2 क्या √2 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो हम इसको लिख देंगे √2 इंटू √2 इंटू एक्स, और इसको हम लिखेंगे 5 इंटू √2, और क्या कॉमन आ गया, √2, क्या कॉमन आ गया, √2। अब कितना बचा हमारे पास में, √2x प्लस 5 = 0, तो कितना हो जाएगा, देखो कॉमन क्या लिया, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा x प्लस √2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ √2x प्लस 5 = 0, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, और 5 उधर जा करके हो जाएगा -5, तो x = हो जाएगा -5/√2, है बहुत इजी। और ये हो जाएगा x प्लस √2 = 0, तो x = -√2। देखो जिसको हमने इधर रखा और जिसका ट्रांसफ़र करा, उन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, इसलिए ये इधर डिवाइड में हुआ, और यहाँ पर जब हमने ट्रांसफ़र करा था तो प्लस माइनस का साइन था, इसलिए उधर जा करके हमारा साइन चेंज हुआ -5। और आंसर बाद में x = -5/√2, और दूसरा आंसर हो जाएगा -√2, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम एक साथ ही कर लेंगे। कैसे होगा 7, देखो सेम मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारे पास में, माइनस का कितना, 6 2 12। अब माइनस का है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, प्लस का, और देखो कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1। अब क्या हो जाएगा, देखो 12 से करो 1 इंटू 12, क्या बैठा, नहीं बैठा। 2 से करो 2 6 12, नहीं बैठा। 3 से करो 3 4 12, और ये तो बैठ गया, यानी कि एक नंबर होगा 4, एक होगा 3। अब देखो किसको प्लस का चाहिए, इसलिए एक साइन, बड़ा वाला साइन प्लस का और छोटा वाला साइन माइनस का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 = 0। सेम दो में से कॉमन ले लो। अब आपको कॉमन लेना आ गया है, ठीक है ना, तो 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 2, -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x, और बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस की जगह कितना हो जाएगा, प्लस के 3 2 6। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो आप वापस से वही फैक्टर करके ले सकते हो, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास में, 2x माइनस 3 = 0। सेम x प्लस 2 = 0, तो x = -2। कितना ईजी, जिस क्वेश्चन को करने में आपने टाइम लगाया अब वो तुरंत हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में 2x माइनस 3 = 0, तो 2x कितना हो जाएगा, 3, और x = 3/2। आंसर आ गया x = -2 और 3/2 आंसर, सबसे इजी। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन, ये तो था इस वाले का, ठीक है।
बहुत प्यारा है, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि कोई भी नंबर हमारे पास में फ्रैक्शन में, जैसे ये 8 हमारे पास फ्रैक्शन में, और अब अगर कोई फ्रैक्शन में है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बताया, कुछ भी नहीं करना है। जब भी कोई नंबर ऐसा हो, कोई भी इक्वेशन ऐसी हो जिसमें नीचे नंबर आ रहा हो, तो क्या करना है, उन सब नंबर का एलसीएम ले लो। हालांकि यहाँ पर 80 है इसलिए 80 रहेगा, और उस पूरी इक्वेशन को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्या हो जाएगा, देखो 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। अब देखो 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 इंटू 8 से 8 रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस हो गया तो क्या बचेगा, प्लस का 1 इजिकल टू 0। और ये तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सब क्वेश्चन एक जैसे मैथ्स में, बस थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे। क्या होगा, देखो सेम मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, प्लस का, सबसे पहले लो साइन 16, और जब प्लस यानी कि सम करके, देखो प्लस इसका मतलब सम करके कितना आना चाहिए, माइनस का 8, और जब माइनस का 8 है यानी कि दोनों साइन माइनस के होंगे, तभी तो सम करके माइनस का 8 होगा। तो सेम करो, 1 इंटू 16 बैठा नहीं बैठा, 2 8 ज़ा 16 नहीं बैठा, 3 से नहीं जाएगा 4 4 ज़ा 16, और ये बैठ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेम आपको क्या करना है, 16 एक्स स्क्वायर, और ये कितना, अरे 4 और 4 क्या हो गया, ये हमारे पास 4 और 4, तो क्या हो गया, माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। भाई 8 को ही तो आपको करना था, 8 को ही आपको 2 भागों में डिवाइड करना था, और हमने ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं मैडम, कॉमन लो और हो जाएगा। क्या कॉमन आया, 4। सबसे पहले देखो क्या कॉमन लेना है, पहले साइन, फिर नंबर, और फिर वेरिएबल, ठीक है। अब साइन तो इसमें हो गई, प्लस से तो प्लस ही रहने दो, चलो 4 एक्स कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, 4 4 ज़ा 16, और ये 2 में से एक एक्स बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, सिर्फ 1 एक्स, माइनस, अब पूरा का पूरा ही 4x ले लिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, ऐसा नहीं, 1 बचा, 1 ठीक है। अब माइनस, देखो हमने क्या कहा था कि जो साइन बचता है हमें वही साइन लेना है, तो माइनस का 1। अब इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर है 4x और यहाँ पर है 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 4x, और माइनस ने क्या करा, साइन चेंज इजिकल टू 0। कितना हो जाएगा, देखो 4x माइनस 1, दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा हमारे पास 4x, और यहाँ कितना बचा माइनस 1 इजिकल टू 0, दोनों सेम। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, 4x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1/4। नेक्स्ट देखो 4x माइनस 1 इजिकल टू 0, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, x इजिकल टू 1/4। क्या कंप्लीट, नहीं मैडम, आंसर तो लिखो, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 एंड 1/4 आंसर। और ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। नेक्स्ट देखो वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये देखो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से इसको बनाते जाओ मैथ्स को मैजिक, मैथ्स की टेंशन दूर। थैंक यू।